अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत सदर इजलास स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम, आज का ये जलसा जामिया इस्लामिया फैज़ुल उलूम के जानिब से दस्तारबंदी के उन्वान पर मुनक़िद हुआ है। इशा के बाद से आप लोग मुस्तक़िल उलमाए किराम के बयान से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अब तकरीबन 12 बजने वाला है। आपकी खिदमत में मुझे पेश किया गया है बहुत मुख्तसर वक्त में मैं कुछ पैगाम देना चाहूँगा जलसे के उन्वान की मुनासबत से। बस थोड़ी सी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, माँ बहनें भी बैठी हुई हैं एक तरफ आप लोग हैं। बस गुजारिश ये है कि थोड़ी सी खामोशी का माहौल बना लें, ज़रा संजीदगी का माहौल बना दें, शोर गुल ना करें थोड़ी देर के लिए। अभी आपके सामने ये 4 और 2 6 हुफ़ाज़ हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जो आज के इस प्रोग्राम के दूल्हा हैं। अभी इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी। वो पुरकैफ मंज़र आपकी निगाहों के सामने अब आएगा। इससे पहले इस उन्वान के ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा ताकि आपकी निगाहों में कुरान करीम की आज़मत और हुफ़्फ़ाज़े कुरान का मकाम आपकी निगाहों में, आपकी निगाहों के अंदर, आपके क़ुलूब के अंदर रासिख़ हो सके। आपके इस मदरसे के नाज़िम हज़रत हाफिज़ क़ारी खुर्शीद साहब और मेरे अज़ीज़ हाफिज़ क़ारी मिनसार आलम सल्लमहु, इनकी दावत पर हाज़िरी हुई। पहली दफ़ा इस गांव में मेरी हाज़िरी हुई है। मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग उर्दू समझते हैं या नहीं समझते। समझ रहे हैं? सब समझते हैं। चूँकि मुझसे पहले जो ख़तीब का बयान हो रहा था, हज़रत कुछ उर्दू में भी बोल रहे थे और कुछ बांग्ला में भी बोल रहे थे, भोजपुरी भी बोल रहे थे माशाअल्लाह। तो मैं तो सिर्फ उर्दू में बोलूँगा, इसलिए कभी कभी ख़तरा महसूस होता है। अगर उर्दू समझ रहे हैं तो पहले आप लोगों का हम इम्तिहान ले लें थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चले कि उर्दू समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ये आपका रेलवे स्टेशन है, यहाँ से करीब रेलवे स्टेशन कौन सा है कारी साहब?
हरीशचंद्रपुर, हरीशचंद्रपुर। यहाँ पर इस इलाके का एक आदमी दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पे सवार हुआ। इत्तेफाक की बात यह है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन में हम सफ़र मिजाज के मुवाफिक मिलता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मिजाज के मुखालिफ मिल जाता है। अगर मुवाफिक मिल जाए तो सफ़र में सहूलत है और मुखालिफ मिल जाए तो बड़ी परेशानी है। इत्तेफाक से एक सीट पर एक मौलवी साहब, मौलाना साहब बैठे हुए थे और उनके सामने वाले सीट पर एक एजुकेटेड आदमी बैठा हुआ था। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसको बहुत ज़ौम था कि मैं एजुकेटेड आदमी, बहुत असरी तालीम का माहिर हूँ। वो टाई लगा करके और अपने ज़ौम के मुताबिक वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उन्होंने मौलवी साहब को अजीब हकारत की निगाह से देखा और ये सोचा कि ज़रा इनसे मजाक करें। कारी साहब क्या सोचा? मजाक करें। अब मजाक के इरादे से पहले ये पूछा कि ये बताइए आपको कहाँ जाना है? तो मौलवी साहब ने कहा कि मुझको दिल्ली जाना। क्या कहा कारी साहब? दिल्ली जाना है। मौलवी साहब ने उनसे पूछा और आपको कहाँ जाना है? कि मुझको भी दिल्ली जाना है। दिल्ली का सफ़र यहाँ से कितनी देर में तय होगा? कि तकरीबन 30-32 घंटे में ये सफ़र तय होगा। कहा 30-32 घंटे का लंबा सफ़र है, कैसे तय होगा? इसके लिए बेहतर यह है कि हम दोनों आपस में कोई गेम खेलें, आपस में गेम खेलें। तो आप जाहिर सी बात है ट्रेन में क्या गेम खेलेंगे? क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि नहीं मैं तो लूडो नहीं खेलूंगा। कहा क्या गेम खेलेंगे आप ही बताइए। तो जो एजुकेटेड आदमी था उसका मकसद खेलना नहीं था, बल्कि मकसद उसका जो है वो मजाक उड़ाना था। मकसद उसका क्या था? मजाक उड़ाना। इसलिए उसने कहा कि मौलवी साहब मेरे जहन में एक गेम है। क्या गेम है? कहा मेरे जहन में गेम ये है कि मैं आपसे एक सवाल करूं, आप उसका जवाब दीजिए, फिर आप एक सवाल मुझसे कीजिए, मैं उसका जवाब दूं। मैं आपसे सवाल करूं, आपने जवाब दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। अगर जवाब नहीं दे सके तो 200 रुपये फाइन देना पड़ेगा। 200 रुपया फाइन देना होगा, जुर्माना देना होगा। फिर आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दे सका तो 200 रुपये फाइन मैं दूंगा। तो मौलवी साहब ने उससे पूछा ये बताइए आप क्या करते हैं? कहा मैं टीचर हूं। कितनी तनख्वाह है? कहा 80,000 मेरी तनख्वाह है। कितनी तनख्वाह? 80,000। कहा ठीक है, गेम तो यही होगा, गेम तो मंजूर है, लेकिन थोड़ा ज़ाब्ता बदल दीजिए। इसलिए कि आपकी तनख्वाह है 80,000 और मेरी तनख्वाह है 8,000। मेरी तनख्वाह कितनी है? 8 और आपकी 80। इसलिए गेम तो यही रहेगा, एक सवाल आप करें मैं उसका जवाब दूं, फिर मैं सवाल करूं आप उसका जवाब दें। लेकिन अगर मैं आपको सवाल करूं और आप जवाब न दे सके तो आप फाइन में 200 रुपये देंगे, और आप मुझसे सवाल करेंगे और मैं जवाब न दे सकूं तो मैं फाइन 50 रुपये दूंगा। कितना फाइन दूंगा? 50 रुपये। इसलिए कि हमारी तनख्वाह कितनी है? 8,000 और आपकी तनख्वाह 80,000। कुछ दूर तो गेम चले। वो मान गया, ये सोच करके कि मौलवी आदमी क्या सवाल करेगा, इसका सवाल ही क्या रहेगा। उसके बाद उसने हल्के में लेते हुए मौलवी साहब से कहा पहले आप ही सवाल कीजिए। मौलवी साहब से कहा पहले आप ही सवाल कीजिए। तो मौलवी साहब ने सवाल किया, ये बताइए कि वो कौन सा परिंदा होता है, वो कौन सा परिंदा
जिसके 4 पांव होते हैं। वो कौन परिंदा है जिसके 4 पांव, और यूं ही वो जमीन से ऊपर के तरफ फिजा में उड़े, उड़ने के बाद हो जाए उसके 8 पांव। उड़ने से पहले कितने पांव? 4, और उड़ने के बाद 8। आप लोग बता पाइएगा, है कोई ऐसा परिंदा? देखा है आप लोगों ने? उड़ने से पहले उसके हो 4 पांव और उड़ने के बाद हो जाए 8 पांव। मौलवी साहब ने जब ये सवाल किया तो जो एजुकेटेड आदमी था वो परस से 200 रुपये निकालकर आहिस्ते से दे दिया, इसलिए पहले ये तय हो चुका था, 200 दे दिया। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा अब आपकी बारी है, अब आप पूछिए। अब जब उसके पूछने की बारी आई तो वो परेशान हो गया कि मैं क्या सवाल करूं, इससे मुश्किल तो और कोई सवाल हो ही नहीं सकता। तो उसके जहन में बात ये आई कि मैं इसी सवाल को पलट दूं। कहा कि मैं कोई नया सवाल नहीं करना चाहता, आप ही बताइए वो कौन ऐसा परिंदा जिसके उड़ने से पहले 4 पांव होते हैं और उड़ने के बाद 8 पांव हो जाए, वो कौन परिंदा है? जैसे ही उसने सवाल किया, मौलवी साहब ने 1 सेकंड देर नहीं किया, वो जो 200 रुपये दिया था उससे 50 रुपये फौरन वापस कर दिया। फौरन 50 रुपया। वो समझ गया कि अगर ये गेम दिल्ली तक चलेगा तो मेरा परस बस। उसके बाद फिर वो बोला कि जरा वॉशरूम से आते, आया नहीं फिर वापस। देखिए आज का ये जलसा जलसे दस्तारबंदी के उन्वान से मुनाकिद हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खित्ते के तमाम मुसलमानों को, इस गांव के तमाम जिम्मेदारों को, और इस मदरसे के उलमा और इस मदरसे के जिम्मेदारों को, जिन्होंने इस गए गुजरे दौर में इस दीनी मजलिस का इनेकाद किया। इस गए गुजरे दौर में, जिस दौर में लोग दुनियावी मजलिसों का इनेकाद करते हैं, कव्वाली की मजलिस लगाते हैं, ऑर्केस्ट्रा की मजलिस लगाते हैं, गाने की मजलिस लगाते हैं, हमारे नौजवान शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जुए के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, बेहयाई के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, ऐसे गए गुजरे दौर में दीन की बात कहने के लिए उलमा को बुलाना और दीन की बात सुनने के लिए जमा होना, ये खुश आइन बात है। इसलिए कि जब दीन की बात कही जाती है, जब दीन की बात सुनी जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत के फैसले उतरते हैं। आज की ये मजलिस, इसकी निस्बत कुरान करीम से है। कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम ये किताबुल्लाह भी है और ये कलामुल्लाह भी है। कुरान करीम के अलावा और जितनी आसमानी किताबें हैं ये किताबुल्लाह हैं, ये कलामुल्लाह नहीं है। कुरान करीम ये किताबुल्लाह भी है, ये कलामुल्लाह भी है। ये अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। अल्लाह ने इस किताब का नाम कुरान रखा है हुदल लिल आलमीन, पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ने इस किताब को नाजिल फरमाया और इस किताब का नाम कुरान रखा। ए मगरिबी बंगाल, ए मालदा के मुसलमानों, अगर कोई आपसे, कोई गैर मुस्लिम भाई, अगर कोई हिंदू भाई आपसे ये सवाल करे, ये बताओ तुम्हारे यहाँ एक किताब है, जिस किताब को तुम पढ़ते हो, जिस किताब को तुम अजमत की निगाह से देखते हो, जिस किताब को अगर कोई तुम्हारा बच्चा अपने सीने में महफूज कर लिया तो तुम उसे हाफिज साहब कहते हो, उस किताब का नाम क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, ए मगरिबी बंगाल मालदा के मुसलमानों, आप क्या जवाब दोगे? आप यही तो कहोगे कि उस किताब का नाम कुरान है। उलमा स्टेज पर बैठे हुए, आप क्या जवाब दीजिएगा? यही तो कहेंगे कि इस किताब का नाम कुरान है। अगर उन्होंने दूसरा सवाल कर लिया, और ये दूसरा सवाल करने का हक भी उनको है, अगर वो पूछ ले अच्छा उसका नाम कुरान है, आप ये बताइए उसका माना क्या है? कुरान का माना क्या है?
जिस किताब से आपकी अकीदत है, जिस किताब के आप मानने वाले हैं, जिस किताब की आप तिलावत करते हैं, जिस किताब को आप अपने घर में रखते हैं, जिस किताब को आप अजमत की निगाह से देखते हैं, जिस किताब को याद कर लेने से आप उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं, आप ये बताओ उसका माना क्या है। अगर आपने माना बता दिया बड़ी अच्छी बात है, अगर आप माना बताने की पोजीशन में नहीं है तो फिर अपनी जिंदगी का मुहासबा करना पड़ेगा, कहीं हमारी जिंदगी यूं ही जाय तो नहीं हो रही है। जिस किताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत की हिदायत के लिए, जिस किताब को नाजिल फरमाया पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए, जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया और जिसका नाम अल्लाह ने कुरान करीम रखा, हमें उसका माना भी अगर मालूम ना हो तो फिर तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना पड़ेगा। ए मेरे मालदा के मुसलमान भाइयों, आओ मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करूं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कुरान का माना क्या है, कुरान का माना क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुरान का माना है, लफ्जी माना है जिसे बार बार पढ़ा जाए। कारी साहब, कुरान का माना है जिसे बार बार पढ़ा जाए, जिसे बहुत ज्यादा पढ़ा जाए। कुरान का लफ्जी माना है जिसे बार बार पढ़ा जाए, जिसे बहुत ज्यादा पढ़ा जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, इस रुए जमीन पर, इस धरती के ऊपर और इस नीलगू आसमां के नीचे कुरान करीम से ज्यादा किसी और किताब की तिलावत नहीं होती, कुरान करीम से ज्यादा कोई और किताब पढ़ी नहीं जाती। इस रुए जमीन पर, इस धरती के ऊपर और इस आसमां के नीचे अगर किसी किताब की सबसे ज्यादा तिलावत होती है, किसी किताब को सबसे ज्यादा किसी किताब को पढ़ा जा रहा है तो वो कुरान करीम है। कुरान करीम से ज्यादा और इस रुए जमीन पर किसी किताब को कोई किताब पढ़ी नहीं जाती है। मेरे दोस्तों, आप ये कहेंगे कि मौलाना आप इसकी दलील दीजिए, आप इस बात की दलील पेश कीजिए कि इस धरती पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। आइए मैं आपको दलील से इस बात को समझाऊं। कुरान कहाँ पढ़ा जाता है? कुरान मदरसों में पढ़ा जाता है, कुरान मसाजिद में पढ़ा जाता है, कुरान करीम खानकाहों में पढ़ा जाता है, कुरान करीम घरों के अंदर पढ़ा जाता है। कुरान करीम जो है, कुरान करीम हर हिफ्ज के दरसगाहों में, नाजरा के दरसगाहों में कुरान करीम पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको जो दलील दूंगा वो मदरसों से नहीं, मैं आपको जो दलील दूंगा वो मसाजिद से नहीं, जो मैं आपके सामने दलील पेश करूंगा वो खानकाहों से नहीं, जो मैं आपके सामने दलील पेश करूंगा वो हिफ्ज के दरसगाहों से नहीं। आइए मदरसों से हट करके, मसाजिद से हट करके, खानकाहों से हट करके, घरों से हट करके, हिफ्ज के दरसगाहों से हट करके, नाजरा के दरसगाहों से हट करके, ऐ मालदा के मुसलमानों, मैं आपको बताऊं कि इस धरती के ऊपर जो है सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत होती है। मैं एक तज्जिया करके मैं आपको बताऊं, तवज्जो के साथ सुने। पूरी दुनिया का वो मशरकी हिस्सा जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है वो मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले जहां सूरज तुलू होता है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले वहीं पर सूरज नमूदार होता है, सबसे पहले वहीं पर सुबह सादिक होती है, सबसे पहले वहीं पर फजर की नमाज का वक्त होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले फजर की नमाज का वक्त हुआ। वहां से आगे बढ़िए इंडोनेशिया, वहां से आगे बढ़िए मलेशिया, वहां से आगे बढ़िए हांगकांग, वहां से आगे बढ़िए थाईलैंड, वहां से आगे बढ़िए बर्मा, वहां से आगे बढ़िए बांग्लादेश, वहां से आगे बढ़िए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से आगे बढ़िए पाकिस्तान, वहां से आगे बढ़िए अफगानिस्तान, और फिर वहां से आगे बढ़िए वो समंदर का किनारा जिसे बहरे अटलांटिक कहा जाता है। वहां पर जब पहुंचते हैं मेरे दोस्तों, जब वहां पर सूरज तुलू होता है, जब बहरे अटलांटिक में फजर का वक्त होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जोहर का वक्त हो जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना करम साहब झारखंड। मैं जो कहना चाहता हूं पहले मेरी बात पूरी हो जाए, फिर कारी साहब नारा लगाएंगे। आपके बात को अगर दिल लग जाए, आपके दिल को मेरी बात लग जाए, आपको समझ में आ जाए, तो फिर आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं ऑपरेटर साहब से कहूंगा आपका माइक अच्छा चल रहा है, सो तो नहीं गए, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, थोड़ी आवाज और दे दीजिए, और दे दीजिए। मैं कारी साहब से कह के आपका पैसा बढ़ा दूंगा, आप आवाज बढ़ाइए, कारी साहब से कह के पैसा बढ़ा दूंगा।
थोड़ी सी आवाज़ और दे दीजिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बेइंतहा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। 3 महीने से लगातार प्रोग्राम, और इस रमज़ान से पहले इस सीज़न का ये आखिरी प्रोग्राम है, ये आखिरी प्रोग्राम। इस कदर थक गया हूँ कि बस मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुक़द्दर में था, मैं आपके यहाँ हाजिर हुआ। अगर आप बेदार होकर के सुनेंगे तो मैं कुछ कह सकूँगा। अगर आपकी तवज्जो मेरे तरफ होगी, मेरी बात अगर आपको लग जाए, आपको मेरी बात समझ में आ जाए, आपकी ज़ुबान से सुभान अल्लाह निकल जाए, तो मुझे अंदर से ताकत मिलेगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इस रूए ज़मीन में सबसे पहले सूरज कहाँ तुलू होता है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले फजर की नमाज का वक्त कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। जब ऑस्ट्रेलिया में सूरज तुलू हुआ, सुबह सादिक हुई, फजर की नमाज का वक्त हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान नींद से बेदार होता है, वजू करता है और फजर की नमाज की तैयारी करता है। वजू करने के बाद वो मुसल्ले पे बैठता है, मुसल्ले पे खड़ा होता है, मुसल्ले पे खड़ा होकर के तकबीर तहरीमा कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रहने दीजिए, वो तकबीर तहरीमा कहता है, अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा कहने के बाद मैं पूछना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान क्या पढ़ता है? वो सना पढ़ता है। सना पढ़ने के बाद क्या पढ़ता है? वो सूरह फातिहा पढ़ता है। सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ता है? कुरान करीम की एक सूरत उसके साथ मिला करके पढ़ता है। पहली रकत मुकम्मल हुई, फिर दूसरी रकत उसी तरह से पढ़ता है, सुन्नत की 2 रकत, फिर उसके बाद 2 रकत फर्ज पढ़ता है, फर्ज भी इसी तरतीब के साथ पढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, सूरह फातिहा कुरान है या नहीं है? बोलिए, सूरह फातिहा कुरान। सूरह फातिहा के बाद जो सूरत मिला रहे हैं वो भी कुरान। ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ता है, फिर फजर की नमाज वहां से आगे, नमाज का वक्त वहां से आगे मुंतकिल होता है, नमाज वहां से आगे बढ़ती है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद मलेशिया, और मलेशिया के बाद हांगकांग, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बर्रे सगीर के ममालिक जिनको मैंने शुमार किया, इधर नमाज का वक्त होता जा रहा है और वहां का मुसलमान उठता है और वो सूरह फातिहा पढ़ता है और कुरान करीम की एक सूरत उसके साथ मिल पढ़ता है। जब जो है बहरे अटलांटिक पर जब फजर की नमाज का वक्त वहां पर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जोहर का वक्त होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए न अजान रुकी, न 1 मिनट के लिए नमाज रुकी, न 1 मिनट के लिए कुरान की तिलावत रुकी। 1 मिनट के लिए न अजान रुकती, न 1 मिनट के लिए नमाज रुकी, न 1 मिनट के लिए कुरान की तिलावत रुकी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से फजर शुरू हुआ, नमाजी खड़ा हुआ, वहां से कुरान की तिलावत शुरू हुई, और जब बहरे अटलांटिक पर फजर पहुंचा तो अब ऑस्ट्रेलिया में जोहर का वक्त हो गया। बताइए, 1 मिनट के लिए अजान रुकी, 1 मिनट के लिए नमाज रुकी, 1 मिनट के लिए कुरान की तिलावत रुकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आलिमुल गुयूबी वश्शहादा है, अल्लाह को ये मालूम था कि इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा इसी किताब की तिलावत होगी, इसी किताब को पढ़ा जाएगा। इसलिए आलिमुल गुयूबी वश्शहादा ने इस किताब का नाम कुरान करीम रखा। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और जमीन की तख्लीक में, गर्दिशो लैलो नहार में तुम गौर करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बात मैंने यहाँ से शुरू की कि इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा किस किताब की तिलावत होती है। मैंने आपको बताया कि इस रूए ज़मीन पर अगर सबसे ज़्यादा किसी किताब की तिलावत होती है, सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी किताब की तिलावत होती है, तो वो किताब कुरान करीम है। आज के इस जलसे की निस्बत उसी अल्लाह के कलाम से है, कुरान करीम से है। ये कुरान करीम का एजाज़ है। अल्लाह ने 7 साल के बच्चे के सीने में कुरान को महफूज कर दिया। ये तो कुरान
कुरान का एजाज है। अल्लाह ने 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान को महफूज कर दिया। ये तो कुरान का एजाज है कि अल्लाह ने 12 साल के बच्चे के सीने में अल्लाह ने कुरान करीम को महफूज कर दिया। ये तो कुरान का एजाज है। कोई बच्चा 3 साल में हिफ्ज करता है, कोई बच्चा 2 साल में हिफ्ज करता है, कोई बच्चा 1 साल में हिफ्ज करता है। ये तो कुरान का एजाज है। कोई 1 साल में हिफ्ज करता है, कोई 7 महीने में हिफ्ज करता है, कोई 1 महीने में हिफ्ज करता है और कोई 3 दिन में हिफ्ज करता है। आप अगर पूछें मुझसे कि मौलाना आपने कह दिया कि 3 दिन में हिफ्ज करता है, आपने कह दिया 7 दिन में हिफ्ज करता है, आपने कह दिया 1 महीने में हिफ्ज करता है, आपने कह दिया 7 महीने में हिफ्ज करता है, किसने 3 दिन में हिफ्ज किया, किसने 7 दिन में हिफ्ज किया, किसने 1 महीने में हिफ्ज किया, किसने 7 महीने में हिफ्ज किया? आइए मैं आपको बताऊं ये कुरान का एजाज है, ये कुरान करीम का एजाज है। अभी माजी करीब में पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी, बहुत बड़े आलिम दीन, आरिफ बिल्लाह, हजरत की शख्सियत, अभी कुछ दिनों पहले हजरत अल्लाह के प्यारे हो गए। हजरत बयान फरमा रहे थे कि मेरे शेख के मदरसे में एक जवानुल उम्र लड़की आई, एक लड़की आई। मेरी माँ बहनें भी मेरी बात सुन रही है, गौर से सुने ताकि उनके अंदर में भी जज्बा पैदा हो कुरान के हिफ्ज का। एक जवानुल उम्र लड़की आई, डबल MA की हुई लड़की, हजरत से आकर कहती है मैं मदरसे में पढ़ना चाहती हूँ। वो मदरसा निस्वा का था, वो मदरसा बनात का था। मैं मदरसे में पढ़ना चाहती हूँ और मैं हिफ्ज करना चाहती हूँ। हजरत ने फरमाया इसकी उम्र बहुत ज्यादा है, इस उम्र में ये मदरसे में दाखिल होगी, ये हिफ्ज कर सकेगी? हाँ, हजरत को तरद्दुद हुआ। हजरत ने फरमाया कि नहीं नहीं, यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं। वो कहने लगी हजरत इजाजत दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हजरत इजाजत दीजिए, मेरे दिल में ये आरजू है, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं हाफिज कुरान बनूं। चुनांचे हजरत ने इजाजत दे दी, हजरत ने इजाजत दे दी। वो हिफ्ज के दरसगाह में बैठ गई, कुरान करीम हिफ्ज करने लगी, कुरान करीम वो हिफ्ज करने लगी। मेरे दोस्तों 7 महीने के अंदर डबल MA की हुई लड़की 7 महीने में हाफिज कुरान हो जाती है। 7 महीने में डबल MA की हुई लड़की हाफिज कुरान बन जाती है। मैंने कहा 1 महीने में भी हाफिज कुरान? पूछिए, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह, बानिए दारुल उलूम देवबंद, जिनका फैज आज पूरी दुनिया में जारी और सारी है। दारुल उलूम देवबंद का फैज न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ जो है एशिया में, न सिर्फ बर्रे सगीर में, बल्कि पूरी दुनिया में, दुनिया के जिस कोने में जाएं, जिस खित्ते में जाएं, जिस शहर में जाएं, जिस करिए में जाएं, जिस गांव में जाएं, जिस इलाके में जाएं, आपको दारुल उलूम देवबंद का फैज मिलेगा। हजरत नानोतवी के बारे में आता है कि वो हज के लिए जा रहे थे, पानी जहाज पर, उस जमाने में लोग हज के लिए जाया करते थे, पानी जहाज पर सवार हुए, रमजान से पहले निकल गए, इत्तिफाक से चांद नजर आ गया, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया। जहाज में जितने सवारी थे इत्तिफाक से उसमें कोई हाफिज कुरान नहीं था। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी हाफिज कुरान नहीं थे। हजरत को भी ये फिक्र लाहिक हुई कि अब जो है कुरान करीम तरावी में कैसे तिलावत होगी और पूरे कुरान करीम तरावी में कैसे सुना जाए, कैसे पढ़ा जाए, कोई हाफिज कुरान नहीं है। चुनांचे हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना मामूल बनाते हैं और रोजाना सुबह से लेकर शाम तक कुरान करीम याद करते हैं और ईशा के बाद रोजाना 1 पारा याद करते हैं और ईशा के बाद तरावी में पढ़ा देते हैं। इधर 30 रमजान मुकम्मल, इधर 30 पारे मुकम्मल। सुभान अल्लाह। 1 महीने में हाफिज कुरान। आप पूछें तो मैं बता दूं, उलमा स्टेज पर है, 7 दिन में भी हाफिज हुए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हजरत की खिदमत में पहुंचे। इमाम आजम अलैहिर्रहमा से जाकर उन्होंने कहा, हजरत इजाजत दे दीजिए, आपके दरसगाह में, आपके हल्क़े दर्स में मैं बैठना चाहता हूं। हजरत ने कहा इजाजत नहीं है, इसलिए कि मेरे हल्क़े दर्स में वही बैठेगा जो हाफिज कुरान हो, तुम हाफिज कुरान नहीं हो। मेरे यहाँ का ज़ाब्ता यही है, वही बैठेगा जो हाफिज कुरान हो, इसलिए इजाजत नहीं है।
चुनांचे हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह वापस लौट गए और एक हफ्ते के बाद फिर आए। हजरत ने कहा, अरे अभी तो तुम एक हफ्ता पहले आए थे और मैंने कहा था कि हमारे दरसगाह में बैठने की इजाजत उसी को है जो हाफिज कुरान हो। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह ने अर्ज किया, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 7 दिन में कुरान करीम का हिफ्ज मैंने मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह। 7 दिन में हिफ्ज कुरान मैंने मुकम्मल किया। अब मैं आपकी खिदमत में हूँ, आप चाहें तो मेरा इम्तिहान ले लें और 3 दिन का हाफिज का भी बता दूं। हजरत इमाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की एक किताब है तराशे, उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन को उन्होंने जमा फरमाया है। उसी में ये वाक़या उन्होंने लिखा है कि एक उस ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम था हिशाम कल्बी, बहुत बड़े आलिम थे। एक मरतबा उलमा की मजलिस लगी हुई थी और आपस में उलमा ने गुफ्तगू हो रही थी। उसी गुफ्तगू में मजलिस में ये बात आई कि हिशाम कल्बी जो हैं वो आलिम तो हैं बहुत बड़े, लेकिन वो हाफिज नहीं है। आलिम तो हैं, वो हाफिज नहीं है। ये खबर किसी ने जाकर हिशाम कल्बी को दे दी। चुनांचे वो कुरान का हिफ्ज़ शुरू किए। 3 दिन के बाद उस मजलिस में हाजिर हुए, उलमा का शुक्रिया अदा किया। आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा जिक्र फरमाया, आपने मेरी तवज्जो इस जानिब मबजूल की। अब आप में से कोई मुमतहिन हो जाए और मेरा इम्तिहान ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में मैंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर दिया। 3 दिन में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कुरान का एजाज है। 3 दिन में कोई हाफिज कुरान होता है, कोई 7 दिन में होता है, कोई 1 महीने में होता है, कोई 1 साल में होता है, कोई 3 साल में होता है। ऐ मेरे मालदा के मुसलमानों, सुनो, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो माँ, वो बाप, वो दादा, वो दादी, वो नाना, वो नानी जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। अगर इनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करूंगा, इनके दादा और दादी को मुबारकबाद दूंगा, इनके नाना और नानी को मुबारकबाद दूंगा, इनके रिश्तेदारों को मैं मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये फैसला किया कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो, जिन्होंने इनको मदरसा जामिया इस्लामिया में दाखिल किया और हिफ्ज़ कुरान करने का फैसला जिन्होंने किया, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। क्या मकाम है उनका कल क़यामत के दिन? हाफिज कुरान का मकाम क्या है? हाफिज कुरान के वालिदैन का मकाम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम होगा? अल्लाह अल्लाह, हामिलीन कुरान का मकाम क्या होगा? जरा तवज्जो के साथ सुनिए, गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे, ए मेरे फरिश्तों, मेरे कुरान वाले कहाँ हैं? ए मेरे फरिश्तों, मेरे कुरान वाले कहाँ हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए मौला, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानियत मैदान महशर में जमा है, यहाँ पर मौजूद है। ए मौला, मैं कैसे पहचानूं कुरान वाले कौन है? कुरान वाले कौन है? ए अल्लाह, उसकी अलामत क्या है? ए अल्लाह, उसकी शनाख्त क्या है? ए अल्लाह, उसका पहचान क्या है? मैं कैसे पहचानूं कि कुरान वाले कौन है? ए मेरे मालदा के मुसलमानों, आपके दिलों में कुरान की अजमत आ जाए। सुनो, अल्लाह क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे, ए मेरे फरिश्तों, जाओ और जा करके मेरे बंदों के मुंह को सूंघो, मेरे बंदों के मुंह को सूंघो, जिनके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आएगी वो मेरे कुरान वाले हैं। जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आएगी वो मेरे कुरान वाले हैं। क्या मकाम है कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले? हामिलीन कुरान का मकाम क्या है? कुरान पढ़ने वाले का मकाम क्या है? कुरान पढ़ाने वाले का मकाम क्या है? कुरान को सीने में महफूज करने वालों का मकाम क्या है? ए मालदा के मुसलमानों, सुनो, मैं आपको बताऊं इनका मकाम क्या है। हदीस में है, यजीउल कुरान यौमल क़ियामह फयक़ूल या रब्बी ज़िदहु। कुरान अल्लाह के दरबार में आएगा, कुरान अल्लाह के दरबार में एक दरख्वास्त करेगा, ए अल्लाह, ए मौला, आप फला बंदों को एजाज से नवाज दीजिए। अल्लाह फरमाएंगे, किस बंदे के लिए तुम सिफारिश कर रहे हो? कुरान कहेगा, ए अल्लाह, मैं हामिलीन कुरान के लिए सिफारिश कर रहा हूँ। ए अल्लाह, मैं हामिलीन कुरान के लिए मैं सिफारिश कर रहा हूँ। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं,
युल्बसु ताजुल करामा। कुरान की सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमाएगा। और अभी तो एक पगड़ी कारी मिनसार साहब, कारी खुर्शीद साहब, इस मदरसे के असातिज़ा और मेहमान उलमा अकाबिर के हाथों से इन हुफ़ाज़ को अभी एक पगड़ी दी जाएगी, बैग दिया जाएगा, जोड़ा दिया जाएगा। आप लोग पैसे से इनाम देंगे, कोई हार पहनाएगा, कोई पैसा देगा। ए मेरे मगरिबी बंगाल मालदा के मुसलमानों सुनो, ये तो दुनियावी एजाज है। कल क़यामत के दिन अव्वलीन और आखरीन का इज्तिमा होगा, सारे लोग होंगे वहाँ। काला भी होगा, वहाँ गोरा भी होगा, वहाँ अमीर भी होगा, वहाँ गरीब भी होगा, वहाँ बादशाह भी होगा, वहाँ फकीर भी होगा, वहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया का इंसान उस मजमे में मौजूद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हामिलीन कुरान के लिए एक करामत का ताज अता फरमाएंगे। कुरान की सिफारिश पे करामत का ताज, युल्बसु ताजुल करामा। हदीस के अल्फाज है, एक करामत का ताज दिया जाएगा। कुरान इस पर कनात नहीं करेगा। कुरान कहेगा ए अल्लाह और कुछ इजाफा फरमा दीजिए। चुनांचे कुरान की सिफारिश पर अल्लाह तबारक व तआला हामिलीन कुरान को एक खुसूसी पोशाक देंगे, एक खुसूसी लिबास देंगे। ए मेरे मालदा के मुसलमानों सुनो, उस पोशाक के क्या कहने। वो पोशाक कैसी होगी, वो लिबास कैसा होगा, वो पोशाक कैसी होगी जो रब्बुल आलमीन के जानिब से हामिलीन कुरान को दिया जाएगा। हामिलीन कुरान को जो पोशाक दी जाएगी, जो लिबास दिया जाएगा, वो लिबास कैसा होगा, वो पोशाक कैसी होगी। ये एजाज कम नहीं होगा कि करामत का ताज मिलेगा, ये एजाज कम नहीं होगा कि करामत की पोशाक मिलेगी। उसके बाद कुरान फिर सिफारिश करेगा, ए अल्लाह इर्दा अन्हु, ए मौला आप इन्हें अपनी रजा का परवाना दे दीजिए। ए अल्लाह आप इससे राजी हो जाइए। ए मौला आप इसे अपनी रजा का परवाना दे दीजिए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सिफारिश को कबूल फरमाते हुए, कुरान करीम की सिफारिश को कबूल फरमाते हुए हाफिज कुरान को अपनी रजा का परवाना अता फरमा देंगे। पूछिए हजरत मौलाना मामूर साहब दामद बरकातहुम, हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब मद्दजिल्लहुल आली, हजरत कारी खुर्शीद साहब और दीगर उलमा से पूछिए, कल क़यामत के दिन मलाए आला के तरफ से रजा का परवाना मिल जाए, अल्लाह के तरफ से रजा का परवाना मिल जाए, इससे बढ़ करके कोई एजाज नहीं हो सकता है, इससे बढ़ करके कोई सनद नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना हकरम साहब झारखंड सरजमीन विद्यानंदपुर। मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। हाफिज कुरान के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। आपके बिहारी का तो वाकया है मशहूर, हाफिज बादशाह का आपने सुना होगा। कारी मिनसार साहब हाफिज बादशाह चंपारण के थे, उनका इंतकाल हुआ। कैसे हाफिज थे वो, कितना कुरान उनको याद था। एक रोज उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये बताओ तुमको कुरान कैसा याद है। तो बेटे ने कहा कि अब्बा मुझे कुरान ऐसे याद है जैसे सूरह फातिहा, जैसे सबको सूरह फातिहा याद रहता है, इस तरह मुझे पूरा कुरान याद है। अब बेटे ने बाप से पूछ लिया, अब्बा आपको कैसा याद है। तो हाफिज बादशाह रहीमहुल्लाह ने कहा, बेटा मुझे कुरान ऐसे याद है जैसे बिस्मिल्लाह, जैसे सबको बिस्मिल्लाह याद, पूरा कुरान वैसा याद है। वही हाफिज बादशाह, उनका इंतकाल होता है 34 साल के बाद। गांव में किसी ने ख्वाब देखा, हाफिज बादशाह ख्वाब में आ रहे हैं, आकर ये कहते हैं मेरी कब्र खोदो और मेरी कब्र मुंतकिल करो, मेरे कब्र के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, इसलिए मेरी कब्र मुंतकिल करो। एक ने ख्वाब देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा, पांचवें ने देखा। जब कई लोगों ने ख्वाब देखा, उलमा से मसला मालूम किया। हाफिज बादशाह ख्वाब में आकर ये कह रहे हैं कि मेरे कब्र में पानी दाखिल हो रहा है, इसलिए मेरी कब्र मुंतकिल कर दो। चुनांचे उलमा ने फरमाया कोई हरज नहीं है, मसले के रूह से अब खोल करके कब्र खोल करके और देखा जाए क्या मामला है। चुनांचे हाफिज बादशाह के कब्र को जब खोदी गई, है मेरे मालदा के मुसलमानों, हाफिज कुरान का मकाम क्या है, हिफ्ज कुरान का मर्तबा क्या है, जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया उसका मकाम क्या है।
34 साल के बाद, 34 साल के बाद जब हाफिज बादशाह की कब्र खोदी गई, देखने वालों ने ये कहा, देखने वालों ने ये बताया, 34 साल के बाद जब उनकी कब्र खोदी गई तो उनका जिस्म उसी तरीके से महफूज था। 34 साल के बाद। मेरे दोस्तों, ये हिफ्ज़ कुरान की बरकत है, ये हिफ्ज़ कुरान की बरकत है। कल क़यामत के दिन एक साहब जन्नत के दर्जे आला दर्जे में, जन्नत के अंदर नूर के मिंबर पर बैठे हुए होंगे। नाम कुछ भी हो, अब्दुल शुकुर नाम हो, अब्दुल सलाम नाम, अब्दुल रहमान नाम, मस्जिद, मिंबर, नूर के मिंबर, और जन्नत में वो बैठा हुआ होगा। फरिश्ते सामने से गुजरेंगे, गौर से सुनिए, फरिश्ते सामने से गुजरेंगे तो वो फरिश्तों से कहेगा, सुनिए ने, मेरा बेटा हाफिज कुरान था, मेरे 2 बेटे थे, दोनों हाफिज कुरान थे। कोई कहेगा मेरे 3 बेटे, तीनों हाफिज थे, मेरा 1 बेटा हाफिज था, मेरा 4 बेटा हाफिज था। ये बताइए, मैं हाफिज साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरे बेटे जो मेरे हाफिज कुरान, उनसे मेरी मुलाकात होगी? तो फरिश्ते कहेंगे कि हाँ हाँ मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह से इजाज़त लेंगे, अल्लाह के सामने वो फरिश्ते कहेंगे, ए मौला, ये फला बंदा आपका ये कहता है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, ए अल्लाह इनके बेटे से मुलाकात करा दो। अल्लाह फरमाएंगे कि हाँ हाँ मुलाकात करा दो। बेटा कहाँ होगा? बाप जन्नत के ऊपर दर्जे पर और बेटा उसके नीचे वाले दर्जे पर होगा। फरिश्ते अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह कैसे मुलाकात कराऊं? बाप को नीचे लेकर के आऊं या बेटे को ऊपर लेकर के जाऊं? बाप को नीचे लेकर के आऊं या बेटे को ऊपर लेकर के जाऊं? मुलाकात कैसे कराऊं? अल्लाह फरमाएंगे कि नहीं नहीं, बाप को नीचे नहीं, बेटे को ऊपर लेकर के जाओ। बेटा भी जन्नत में है, बाप भी जन्नत में है, लेकिन बाप जन्नत के ऊपर वाले दर्जे पर है और बेटा उनके नीचे वाले दर्जे पर है। फरिश्ते से अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, बाप को नीचे नहीं लाना, बेटे को ऊपर ले जाओ मुलाकात के लिए। जब बेटा अपने बाप से मिलने के लिए जाएगा और बाप से मुलाकात करेगा तो बाप अपने बेटे को देख करके अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह मेरा बेटा हाफिज कुरान, ए अल्लाह मेरे बेटे ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया, ए अल्लाह मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता था, ए अल्लाह मुझे तो देख के भी पढ़ना नहीं आता था, ए अल्लाह मैं तो कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, मुझे तो देख के भी पढ़ना नहीं आता था, ए अल्लाह ये तो हाफिज कुरान, इसने तो 30 पारे अपने सीने के अंदर महफूज किया था। अल्लाह इनका मकाम तो मुझसे ऊपर होना चाहिए, मुझसे ऊपर इनका मकाम होना चाहिए, लेकिन ये मुझसे नीचे है। अल्लाह फरमाएंगे, वो हाफिज कुरान से अल्लाह पूछेंगे, ये बताओ जब तुम्हारा अब्बा, तुम्हारे वालिद जब दुनिया से इंतकाल हुआ उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? हाफिज कुरान कहेगा, मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी। कितने दिनों तक तुम बाद में रहे? तकरीबन 30 या 40 साल तक के अब्बा के इंतकाल के बाद तुम जिंदा रहे, तुम जिंदा रहे। कहा कि सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना आता, रमजान के महीने में तुम तरावी पढ़ाने के लिए खड़े होते, तुम कभी पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कभी पढ़ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कभी पढ़ते हामीम, कभी पढ़ते काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, कभी पढ़ते ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, कभी पढ़ते यासीन वल कुरानिल हकीम, कभी पढ़ते अर्रहमान अल्लमल कुरान। अरे तुम तरावी में 30 दिन तक के कुरान की तिलावत करते, कभी सूरह यासीन पढ़ते, कभी सूरह रहमान पढ़ते, कभी सूरह ताहा पढ़ते, कभी सूरह आले इमरान पढ़ते, कभी सूरह बकरा पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते। तुम तरावी में 30 दिन तक के कुरान की तिलावत कर रहे थे, इधर मैं तुम्हारे बाप के दर्जे को बढ़ा रहा था, तुम कुरान पढ़े जा रहे थे, बाप का दर्जा ऊपर चढ़ा जा रहा था, बाप का दर्जा बढ़ा जा रहा था, बाप का दर्जा बढ़ा जा रहा था। ऐ मेरे मालदा के मुसलमानों, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। कसम खुदा की, मैं पूरी जिम्मेदारी से कारी खुर्शीद साहब के इस मदरसे के जलसे में मैं कह करके जा रहा हूँ,
दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, आप बंगले के मालिक हो जाएं, आप जायदाद के मालिक हो जाएं, आप सोने चांदी के मालिक हो जाएं, आप कोठी के मालिक हो जाएं, आप गाड़ी के मालिक हो जाएं, आप जमीन के मालिक हो जाएं, सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ और एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, उसके सीने में कुरान आ जाए, पूरी जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ और कुरान की नेमत एक तरफ, पूरी दुनिया की नेमतें कुरान की नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, कुरान की नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती है। आप इरादा कीजिए हाथ उठा करके, अगर अल्लाह ने 4 बेटा दिया है तो कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। 3 बेटा दिया, कम से कम एक बेटे को, 2 दिया, कम से कम एक। बेहतर बात यह है कि 4 को बना दीजिए, 3 को बना दीजिए, 2 को बना दीजिए, लेकिन अगर 4 को नहीं तो कम से कम एक बेटा को हाफिज बनाएंगे। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह, अरे हाथ उठाकर कहिए। और माँ बहने भी इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। मैं सुनाऊं, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, आपके दिलों के अंदर अज़मत कुरान, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का जज्बा पैदा हो जाए, कुरान पढ़ाने का जज्बा पैदा हो जाए, कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाए। ये कुरान का जलसा है, ये दस्तारबंदी का जलसा है, इस जलसे की निस्बत कुरान से है, इसलिए मैं कुरान पर बात कर रहा हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैह ने दुर्रुल मंसूर में एक वाक़या लिखा है। चूँकि बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, इसलिए मैं इस वाक़ये को नकल कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ बहनें भी ये फैसला कर सकें कि मैं अपने गोद में पलने वाले बच्चे को और अपने कोख से जन्म देने वाले बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगी। हिफ्ज़ कुरान का फैसला ये माँ का फैसला होता है, ये बाप का फैसला होता है। इसलिए कि बच्चा जब मदरसे में पढ़ने के लिए आता है, उस वक्त बच्चे को ये शऊर नहीं होता, उस वक्त बच्चे को ये होश नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। ये फैसला माँ का होता है, ये फैसला बाप का होता है। इसलिए तो हदीस में है, हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा, और उनके वालिदैन को कहा जाए अब दर्जा बढ़ता जाएगा। पढ़ेगा कौन? हाफिज कुरान, और दर्जा बढ़ेगा किनका? वालिदैन का। क्यों? इसलिए कि इनको हाफिज बनाने का फैसला जो है ये वालिदैन ने किया। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैह ने अद-दुर्रुल मंसूर में ये वाक़या लिखा है। एक माँ दुनिया से रुखसत होती है, अल्लाह अल्लाह, माँ अल्लाह की प्यारी हो गई, माँ दुनिया से रुखसत हो गई, बेटे को हाफिज कुरान बनाई थी, बेटे को मदरसे में पढ़ाई थी, बेटा कुरान का हाफिज था, माँ दुनिया से रुखसत हो गई। बेटे ने यह फैसला किया कि मैं रोज़ाना अपनी माँ के कब्र में जाऊंगा और कुरान की तिलावत करूंगा। बेटा रोज़ाना अपनी माँ के कब्र में जाता, कभी 1 पारा तिलावत करता, कभी आधा पारा तिलावत करता, कभी 1.5 पारा कुरान पढ़ता, माँ की कब्र में बैठ करके और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना करने का बेटे ने मामूल बनाया। एक रोज़ माँ अपने लख्त जिगर के ख्वाब में आती है, अपने नूरे नज़र के ख्वाब में आती है, अपने बेटे के ख्वाब में आती है, और ख्वाब में आकर ये कहती है, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे बेटे, जब तुम मेरे कब्र में आते हो और मेरे कब्र में आकर के और तुम कुरान करीम पढ़ना शुरू करते हो, ऐ मेरे लख्त जिगर, आते ही फौरन पढ़ना शुरू मत करो, पहले आकर बैठ जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू करो। बेटे ने माँ से ख्वाब में ही पूछ लिया, अम्मी इसमें हिकमत क्या है? ठहर कर पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? आते ही पढ़ने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? रुक कर पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? गौर से सुनो ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, आप भी गौर से सुनो। अगर बेटा हाफिज है, दुनिया से चले गए, अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम है जब माँ ने बेटे से कहा कि बेटा जब तुम मेरे कब्र में आओ और कुरान की तिलावत करते हो तो थोड़ा रुक करके पढ़ो, ठहर करके पढ़ो। तो माँ ने, बेटे ने जब माँ से पूछा क्यों, तो माँ ने कहा कि ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे बेटे, जब तुम मेरे कब्र में आते हो और कुरान की तिलावत शुरू करते हो तो तुम्हारे मुंह से कब्र तक एक नूर फैलता है, एक नूर फैलता है मेरे बेटे। वो नूर ऐसा नूर फैलता है, ऐसा नूर फैलता है कि मैं तेरे चेहरे को देखना चाहती हूँ, मैं देख नहीं पाती।
मैं तेरे चेहरे को देखना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाती, इसलिए मेरे लख्त जिगर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि थोड़ा रुक करके पढ़ो ताकि मैं तेरे चेहरे को जी भर करके देख सकूं, ताकि मैं तेरे चेहरे को देख सकूं। कुरान की बरकत देखिए, बेटा कब्र में आके कुरान पढ़ता है, अल्लाह नूर जो है, अल्लाह नूर वहां से लेकर कब्र तक के अल्लाह नूर फैला देता है, नूर वहां तक पहुंचाता है। ये कुरान की बरकत है। सारी दुनिया की नेमतें, इसलिए तो मैं कहता हूं कि सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ और कुरान की नेमत एक तरफ। कुरान करीम की नेमत का मुकाबला सारी दुनिया की नेमतें नहीं कर सकती हैं। आप ये तय कीजिए, आप ये फैसला कीजिए कि अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को कुरान की दौलत से, अपने बच्चों को कुरान करीम जैसी अजीम नेमत से सरफराज करेंगे। इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह करेंगे। ये अज़मत कुरान के हवाले से ये दस्तार बंदी का जलसा था, इसलिए इस हवाले से ये बात मैंने की। अब एक बात और करके और मैं आपसे रुखसत दूंगा, 10 मिनट और आप मेरी बात सुने। ये इसलिए कि आज के जलसे में जहाँ पर दस्तार बंदी का जलसा का उन्वान लगा हुआ है, वहीं इस्लाह मुआशरा का उन्वान भी कारी साहब ने लगाया है। कारी खुर्शीद साहब, इजाज़त हो तो 10-20 मिनट और बात करें, 10-5 मिनट आए, देर तो नहीं हो गई है? अगर इजाज़त है तो मेरे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हमारी मस्तूरात माएँ बहनें भी हैं, ज़रा तवज्जो के साथ सुनने। आज के हालात के तनाजुर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि हमारा ईमान कैसे महफूज रहे, हमारी आने वाली नस्लों का ईमान कैसे बाकी रहे, हमारी औलाद ईमान पर कैसे कायम रहे, हमारी आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कैसे कायम रह सके, इसकी सबसे ज़्यादा हमें फिक्र करनी होगी। आज आपको मालूम है, आज पूरी दुनिया के लोग जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उनको हमारी जान से दुश्मनी नहीं है, उनको हमारे माल से दुश्मनी नहीं है, उनको हमारी जायदाद से दुश्मनी नहीं है, उनको दुश्मनी अगर है तो हमारे ईमान से दुश्मनी है। वो ईमान के ऊपर डाका डाल रहे हैं, उनको हमारा ईमान से जो है सबसे ज़्यादा परेशानी है। उनकी कोशिश है, उनकी साजिश है, उनकी प्लानिंग है कि किस तरीके से इन्हें मुर्तद कर दिया जाए, किस तरीके से ईमान से इन्हें मुर्तद बना दिया जाए। ये जाहिर से नाम इनका अब्दुल रहमान रहे, नाम अब्दुल रहीम रहे, नाम अब्दुल सलाम रहे, नाम अब्दुल शकूर रहे, लेकिन अंदर से ये मोमिन न रह सके। ए मेरे जिम्मेदार लोगों, आज ये मदरसों का दायन है, आज ये मदरसों का दायन है, ये मकातिब का दायन है कि हमारे बच्चों के सरों पर टोपियां हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, हमारी पेशानी पर सजदे का निशान है, हमारा इस्लामी यूनिफॉर्म है, इस्लामी तशख्खुस है, इस्लामी शनाख्त है। ये दैन मदरसों का है। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें दीन पर कायम रहें, आपकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर कायम रहें, आपकी आने वाली नस्लों का ईमान बाकी रहे, तो इन मदरसों को मजबूत कीजिए। मदरसे इस्लामी किले हैं, मदरसों से अपने ताल्लुक मजबूत कीजिए, मदरसों की तालीम को लाजमी बनाइए, अपने बच्चों को पहले मदरसों के अंदर पढ़ाइए, अपने बच्चों को पहले कुरान करीम पढ़ाइए, अपने बच्चों को इस्लामियात पढ़ाइए, ईमानियात पढ़ाइए, अकायद पढ़ाइए, दीनियात पढ़ाइए, फिर डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेक्चरर बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, जज बनाइए, वकील बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले बच्चों को मुसलमान बनाइए। और पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहूंगा, आज इर्तिदाद की लहर है, आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में ये मोबाइल फोन है, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। सुबह जब आप फोन पर जब नेट खोलते हैं, आप व्हाट्सएप देखते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप न्यूज चैनलों को देखते हैं, आपके पांव तले जमीन खिसक जाती है जब आपको ये खबर मिलती है कि फलां गांव की बेटी गैर के हाथ में चली गई, फलां गांव की बेटी अपने ईमान का सौदा कर ली, फला गांव की बेटी मुर्तद हो गई, फला मुसलमान लड़की गैर के हाथ में चली गई। क्या ये खबर रोजाना नहीं पढ़ रहे हैं? 1-2 के तादाद में गई है, सैकड़ों की तादाद में गई है, हजारों की तादाद में गई है, अरे लाखों की तादाद में हमारी बेटियां गैरों के हाथ में जा चुकी हैं, ईमान का सौदा कर रही हैं, लालच में आकर के, इसको मोहब्बत के झांसे में आकर के, फरेब में आकर के, जाहिरी मालो दौलत के झांसे में आकर के और ईमान का सौदा कर रही है, मुर्तद हो रही है।
इस इर्तिदाद के बहुत सारे वजूहात हैं। इसमें एक वजह मखलूत तालीम भी है। मर्द लड़के और लड़कियों का एक हॉस्टल में पढ़ना, लड़के और लड़कियों का एक स्कूल के अंदर पढ़ना, लड़के और लड़कियों का एक कॉलेज के अंदर पढ़ना, इससे बेहयाई आम हो रही है। ये मखलूत तालीम इसकी एक वजह है। ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल इसकी एक वजह है। सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के जरिए से गलत राब्ते होते हैं, मोबाइल के जरिए से बेहयाई आम हो रही है, मोबाइल के जरिए से जो है गैर महरम के साथ ताल्लुक कायम हो रहा है। ए मेरे नौजवानों, अरे मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, मैं ये पैगाम देकर के जा रहा हूँ, आपसे मैं रुखसत हो रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है, आप अपने अपने इलाकों में इस्लामी स्कूल कायम कीजिए, जहाँ दीनी माहौल के साथ इस्लामी माहौल में आपकी बच्चियाँ असरी तालीम हासिल कर सकें, मखलूत तालीम से बचें। अपनी बच्चों की निगरानी कीजिए, अपनी बच्चियों की निगरानी कीजिए, मोबाइल का सही इस्तेमाल हो, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप इसकी निगरानी कीजिए। और एक बात और कहूँगा, इसके पीछे एक चीज और है, वो है आज हम शादी और ब्याह में हमने शादी ब्याह को मुश्किल बना दिया, हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। आज 4-5 लाख रुपए जब तक नहीं होते किसी बेटी की शादी नहीं होती। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए सोच नहीं पाता है। गुर्बत भी इसकी एक वजह है। गुर्बत की वजह से जो है वो गलत कदम उठा लेती है। मैं कहा करता हूँ, अभी पिछले साल बंगाल ही के सरजमीन पर उधर मिदनापुर खड़गपुर में जाना हुआ, वहां पर मैं तकरीर करके जब अपने हुजरे में आया तो एक 60 साल का बूढ़ा मेरा हाथ पकड़ करके रोने लगा और ये कहने लगे कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए। मैंने कहा क्या दुआ? कहा मौलाना मेरी 4 बेटियां हैं, एक की उम्र तकरीबन 28 साल है, एक की उम्र 30 साल है, एक की उम्र 32 साल है, एक की उम्र 35 साल है। मौलाना मैं मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करके रात को मैं मगरिब में घर आता हूँ, अपने बच्चों के लिए बच्चियों के लिए मैं आटा का इंतजाम तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ये सलाहियत नहीं है, ये वुसात नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कर सकूं, अपनी बच्चियों के हाथ में मैं मेहंदी का इंतजाम कर सकूं। कहा कि मौलाना मेरी बच्चियां पाक दामन है, मेरी बच्चियां अपनी इज्जत और इफ्फत की हिफाजत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना रात को जब मैं ईशा की नमाज पढ़ करके सोता हूँ, मेरे बाजू में मेरी बच्चियां सोती हैं, मेरे बाजू वाले कमरे में मेरी 4 जवान बेटियां सोती हैं। मेरी बेटी कभी कभी ऐसा होता है कि रात को मेरी नींद खुलती है तो मैं अपनी बेटियों की रोने की आवाज सुनता हूँ। मेरी बेटियां हिचकियां लेती है, मेरी बेटियां रोती है, मेरी बेटियां हिचकियां लेती है। जब मैं रोने की आवाज सुनता हूँ तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक जाती है, मेरा कलेजा बाहर आता है। काश के मैं अपनी बेटियों के लिए शादी का इंतजाम, रिश्ते का इंतजाम करता, लेकिन मौलाना मेरे पास इसकी हैसियत नहीं है। आज एक बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, मेरी 4 बेटियां शादी के लायक है, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐ मेरे कौम के जिम्मेदार लोगों, ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, क्या ये हकीकत नहीं है? आज हमारा बेटा जवान होता है तो हम अपने बेटे के लिए कहते हैं हीरो होंडा चाहिए, अपाची गाड़ी चाहिए, तो बुलेट गाड़ी चाहिए, 3 लाख रुपए नकद चाहिए, दीवान चाहिए, मशहरी चाहिए, फ्रीज चाहिए, फला चीज चाहिए, फला चीज चाहिए। ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, निकाह को आसान बनाइए। अगर निकाह मुश्किल होगा तो जिना आसान होगा, जब निकाह आसान होगा तो जिना मुश्किल होगा। आज जो बेहयाई आम हो रही है, आज जो हमारी बच्चियां गलत कदम उठा रही हैं, इसमें एक वजह शादी और ब्याह को मुश्किल बनाना, ये भी एक वजह है। इसराफ इसकी एक वजह है। आप तय कीजिए, अपनी शादियों को हम इसराफ से बचाएंगे, हम सादगी के साथ नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, हम डिमांड नहीं लेंगे, हम नकदी नहीं लेंगे, और हम गलत जो है खर्च, फजूल खर्ची नहीं करेंगे। आजकल जो है क्या ऐसा नहीं होता है, हम शादी कर रहे हैं, हम दिखावे के लिए, हम मालदार आदमी हैं, हम पैसे वाले हैं, तो सुबह सुबह जो है अपनी बेटी के जहेज के सामान को नुमाइश करते हैं, घर के बाहर सामान लगा देते हैं और नुमाइश करते हैं, ये सामान, ये सामान, ये सामान। कभी आपने ये सोचा आपकी बेटी की रुखसती जब हो रही है तो क्या उस वक्त आपकी बेटी को रुखसत करने के लिए सिर्फ मालदारों की बेटियां आती हैं? नहीं,
नहीं, आपकी बेटी की रुखसत के मंजर को देखने के लिए रक्षा चालक की बेटी भी आती है, हल चलाने वाले की बेटी भी आती है, खेत में काम करने वाले की बेटी भी आती है। वो जब देखती है और जब देखती है सामान जहेज को देखती है और मालदार के बेटी को रुखसत होते हुए जाते हुए देखती है तो वो अपने आंचल को सामने कर लेती है। बोझल कदमों के साथ वो जब घर के तरफ निकलती है, आंखों में आंसू है, वो आंसू को छुपाने की कोशिश करती है। दिल में ये हसरत होती है, दिल में ये आरजू होती है, दिल में ये तमन्ना होती है, काश के मेरा बाप भी मालदार होता, काश के मेरे बाप के अंदर में भी ये सलाहियत होती तो मेरी भी शादी होती, मेरे लिए भी मेरा बाप ये सामान जहेज का इंतजाम करता। मैं कहता हूं आप पूरी दुनिया अपनी बेटी को दे दीजिए लेकिन नुमाइश मत कीजिए, आप दिखलाइए मत। आप हल चलाने वाले, आप मजदूर, खेत में काम करने वाले, आप जो है उस बेचारे की बेटी जिसका बाप जो है इस लायक नहीं है, उसके दिल को आप ठेस मत पहुंचाइए। और मेरे दोस्तों, आज ये तिलक और जहेज की वजह से रोज ऐसी खबरें मिलती हैं, फला गांव की बच्ची जो है, फला गांव की बच्ची जो है फांसी के फंदे पे लटक गई, फला गांव की बच्ची जो है वो किरासन तेल डाल करके और अपनी जान को का ये कर दी। अभी कुछ दिनों पहले खुद हमारे इलाके में ये वाकया पेश आया। वो जालिम, वो दरिंदा, वो जालिम, शादी किए हुए 4 साल 5 साल की मुद्दत हुई थी, एक बच्चे की माँ थी और वो जालिम जहेज और तिलक की वजह से जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहेज और तिलक की वजह से अपनी बहू और अपनी बीवी को सब मिल करके और उसके गले को घोट करके और उसको मार देता है और फिर उसको जिंदा जला देता है और फिर इकबाल जुर्म भी करता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ, कल क़यामत के दिन वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। मेरे दोस्तों, जहाँ वो लोग जिन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया था वो मुजरिमीन के सफ में होंगे, उनसे पूछा जाएगा क्या जुर्म था, क्या गलती थी जिसकी वजह से तुमने इसको जिंदा दरगोर किया। अगर हमारे वजह से कोई जवान बेटी की जान जाती है तो कल क़यामत के दिन हम भी मुजरिमीन के सफ में होंगे, हमसे भी पूछा जाएगा। मीर तकी मीर का वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वो मीर तकी मीर उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, वक्त के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर। उनकी एक ही बेटी थी, एक बेटी, बहुत बड़ा वक्त का शायर, एक ही बेटी। रिश्ता तय किया, रिश्ता तय हो गया, बहुत बेहतरीन रिश्ता मिला। शादी के सिर्फ 1 महीना बाकी था, उधर से लड़के वाले के तरफ से एक लंबी फहरिस्त आई, जहेज में ये चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। मीर तकी मीर जहेज की लिस्ट को पढ़ता है, रात में ईशा पढ़ करके घर आता है, अपनी बीवी से मशवरा करता है क्या किया जाए। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो इतनी सलाहियत नहीं है, क्या किया जाए। आया इस रिश्ते को कैंसिल कर दिया जाए, रिश्ते को मना कर दिया जाए। मियाँ बीवी मशवरा करते हैं कि नहीं नहीं, पता नहीं फिर ऐसा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा करें हम अपने मकान को बेच देंगे, हम अपना मकान बेच दें, हम अपनी दुकान बेच दें, बाद में बेटी का घर सज जाए, बेटी का घर बस जाए, बेटी के हाथ में मेहंदी लग जाए और बेटी अपने ससुराल में चली जाए। हम लोग तो रेंट का मकान लेकर के और किराए का मकान लेकर के और हम अपनी बाकी जिंदगी को गुजार लेंगे। चुनांचे ये फैसला किया कि बेटी को न बतावें, खामोशी के साथ अपने मकान का सौदा कर लिया और ये कहा कि जब तक कि मेरी बेटी रुखसत नहीं होगी हम इस मकान के अंदर रहेंगे। जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और मेरी बेटी रुखसत हो जाएगी तो हम मकान खाली कर देंगे। और खामोशी के साथ शादी के तमाम सामान को तैयार किया, जहेज के सामान खरीदारी हुई और सुबह के वक्त जो है, फजर के वक्त, जब शाम के वक्त जो है, जब बेटी रुखसत होने लगी, जब बेटी डोली में बैठने लगी, उसकी सहेलियां आकर के और उसकी बेटी से सहेलियां आकर के और रुखसत कर रही थी, पकड़ करके रो रही थी। उसी में एक सहेली गले में कहती है, कान में कहती है, कान में ये कहती है, ए मेरी बेटी, ए मेरी बहन, आप तो जा रही हो, आपने तो अपना घर बसा लिया, लेकिन आपको मालूम नहीं है, आप तो जा रही हो, आपका घर बस गया, लेकिन आपके बाप का मकान बिक गया, आपके बाप का मकान बिक गया। अब बाप कहां पर रहेगा? वो पूछती है, बाप का मकान कैसे बिका? कहा, बहन तुमको नहीं मालूम है, अरे उसने
तुमने जहेज का जब मुतालबा किया तो जहेज के मुतालबा करने के बाद तुम्हारे बाप ने यह फैसला किया, बाप ने यह फैसला किया कि मैं अपना मकान बेच दूं, लेकिन इस रिश्ते को कैंसिल न करो। चुनांचे तुम्हारे बाप ने मकान बेच दिया, मकान फरोख्त कर दिया, बाप मकान बेच दिया। ए मेरी बहन, तुम तो जो है अपना भरगा साली, लेकिन बाप का मकान बिक गया। जब ये खबर उसके कानों तक टकराई, आंखों में आंसू आया, डोली पे बैठ तो गई, ससुराल पहुंच तो गई। रात में जब अपने शौहर के साथ खलवत के वक्त में जब खलवत में हुई और रात की तन्हाई में पहली रात जब शौहर अपनी बीवी के कमरे में आया और उससे प्यार और मोहब्बत की बात करना शुरू किया, तो वो झल्ला करके बोली, अरे तुम किस प्यार की बात कर रहे हो, तुम किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? तुम्हें मुझसे प्यार अगर होता तो मेरे बाप का मकान न बिकता, अगर तुझे मुझसे प्यार होता तो मेरे बाप की दुकान न बिकती। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें प्यार गाड़ी से, तुम्हें प्यार फ्रिज से, तुम्हें प्यार वॉशिंग मशीन से, तुम्हें प्यार दीवान पलंग से। जाओ तुम अपनी माँ के कमरे में जाओ, वहां गाड़ी है, वहां पर वॉशिंग है, वहां पर फ्रिज है, वहां पर अलमारी है। तुम उसे चूमो, तुम उससे पास प्यार करो। तुम्हें मुझसे अगर प्यार होता तो मेरे बाप का मकान न बिकता, मेरे बाप की दुकान न बिकती। तुझे मुझसे प्यार नहीं है, तुझे तो उस सामान से प्यार है। शौहर ने कहा, अरे पगली, आज पहली रात है, आज लड़ाई झगड़े की रात नहीं है, अरे लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है, आज प्यार और मोहब्बत की बात है। कहा कि नहीं नहीं, प्यार और मोहब्बत की कोई बात नहीं है, बात तो पहले इस बात की होगी कि तुम्हें किससे प्यार है, आया मुझसे प्यार है या वो सामान जहेज से प्यार है। थोड़ी देर के लिए वो सकते में आती है, एक चीख मारती है और उसकी रूह परवास कर जाती है। एक चीख मारती है, रूह परवास कर जाती है। पहली रात है, अल्लाह की प्यारी हो गई। मीर तकी मीर फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया। फजर की नमाज पढ़ करके वो निकले, पूरे शहर के अंदर चर्चा हो गया, पूरे गांव के अंदर चर्चा हो गया, पूरे इलाके के अंदर चर्चा हो गया कि मीर तकी मीर की बेटी जो रुखसत होकर के आज ही तो आई थी, वो रात अल्लाह की प्यारी हो गई, वो रात इंतकाल हो गई, रात उसकी जान चली गई। मीर तकी मीर को खबर देने वाले ने आकर के खबर दी, मीर तकी मीर आपकी बेटी अल्लाह की प्यारी हो गई। मीर तकी मीर अपना घर गया और एक थैले के अंदर एक चादर डाला और चादर डाल करके और अपनी बेटी के ससुराल की तरफ रवाना हुआ। क्या माजरा है मालूम करने के लिए वहां गया तो देखा भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। मीर तकी मीर करीब गया तो देखा कि बेटी जो है, बेटी के लाश को, बेटी के जनाजे को जो है वो रखा गया है और नहलाया गया है, कफन पहना दिया गया है, सफेद चादर में मलबूस। मीर तकी मीर अपनी बेटी के सिरहाने में खड़ा होता है और बेटी के चेहरे से कफन के चादर को हटाता है और हटा करके और मजमे से पूछता है, ये बताओ ये चादर किसने लाई, ये सफेद चादर किसने लाई, ये कफन का कपड़ा किसने लाया? मैंने तो अपनी बेटी को लाल जोड़े में रुखसत किया था, मैंने तो ये चादर नहीं दी थी, मैंने तो ये कपड़ा नहीं दिया था, ये कपड़ा किसने लाया? किसी कहने वाले ने कहा, मीर तकी मीर, ये आपके दामाद ने ये चादर, ये कफन की चादर, ये कफन का कपड़ा आपके दामाद ने खरीद करके लाया। मीर तकी मीर अपनी बेटी के चेहरे से चादर के कपड़े को हटा करके, चादर हटा करके और अपनी बेटी के पेशानी को देख करके, और मीर तकी मीर अपनी जिंदगी का आखिरी शेर कहता है, अपनी जिंदगी का आखिरी शेर मीर तकी मीर कहता है, अब